दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। अगर आप भी मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं या फिर मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं या फिर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं और आपको या फिर आपके फ़ोन में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि आपके फ़ोन में डाउनलोड मोड आ चुका है, तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ये डाउनलोड मोड क्या है और ये डाउनलोड मोड क्यों ऑन हो जाता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब इसको कैसे सही करते हैं। और अगर आपका सवाल है कि इसको सही करने के बाद कोई और समस्या तो नहीं आ जाएगी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर ये ऑप्शन आपके फ़ोन में आ गया या फिर ये जो प्रॉब्लम है आपके फ़ोन में आ गई है, तो क्या आपके फ़ोन में जो डेटा होगा वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा? तो डोंट वरी, इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ समझ लेते हैं। देखो, अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं या फिर करते हैं, तो अगर आप कर रहे हैं तो आपको डाउनलोड मोड पता होगा। लेकिन जो सीख रहा है या फिर एक जो नॉर्मल व्यक्ति है जिसको इसके बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं। देखो, जब भी बात सैमसंग के फ़ोन में सॉफ्टवेयर डालने की आती है, फिर सैमसंग के डिवाइसेस में सॉफ्टवेयर डालने की आती है, फ्लैश करने की आती है, फिर यूँ कहें मोबाइल में सॉफ्टवेयर डालने की बात आती है, तो आपके फ़ोन को या फिर आपके सैमसंग के डिवाइस को डाउनलोड मोड में ही ऑन करके फ्लैशिंग की जाती है या फिर सॉफ्टवेयर डाला जाता है। अब ये ऑप्शन आ कैसे जाता है? मान लेते हैं कि आप किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट या फिर आप अपने लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हैं और फ़ोन आपका स्विच ऑफ था और गलती से आपके वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन दबाकर आपने डाटा केबल लगा दिया या फिर लग गया, तो आपके फ़ोन में कुछ ग्रीन कलर का या फिर स्काई ब्लू टाइप का एक स्क्रीन आ जाता है। आप वॉल्यूम अप बटन जाने-अनजाने में दबा देते हो और ये ऑप्शन आ जाता है। ये प्रॉब्लम इसी वजह से आती है कि आप अपने फ़ोन को कमांड देते हो कि यार तू डाउनलोड मोड में ऑन हो जा। जाने-अनजाने में, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। तो इसको ऑन करने का प्रोसीजर है, देखो, अगर आपको आपके फ़ोन को डाउनलोड मोड में लेकर जाना है सैमसंग के या फिर टैबलेट को डाउनलोड मोड में लेकर जाना है, तो आपको फ़ोन को स्विच ऑफ करना है, टैबलेट को स्विच ऑफ करना है, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दबाकर डाटा केबल कनेक्ट करा देना है, एक स्क्रीन आएगी। वॉल्यूम अप दबा दोगे, फ़ोन आपका डाउनलोड मोड पे चला जाएगा, टैबलेट आपका डाउनलोड मोड में चला जाएगा। क्लियर हो गया ना कि ये क्या है और कैसे ऑन होता है? अब समझते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करते हैं। तो देख लो, अगर आपके पास टैबलेट है तो टैबलेट का भी मेथड बताऊँगा, और अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है तो उसका भी सॉल्यूशन बताऊँगा। देखो, आपको इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। देखिए, लिखा हुआ है वॉल्यूम डाउन की प्लस साइड मोर की, ठीक है? साइड की फॉर मोर देन 7 सेकंड। आपको क्या करना है? वॉल्यूम डाउन की और पावर बटन को कुछ इस तरीके से दबा कर रखना है। 7 से 10 सेकंड तक दबा के रखना है। जैसे आपके फ़ोन की या फिर आपके टैबलेट की स्क्रीन ब्लैंक हो या फिर काली पड़ जाए, तो आपको वेट करना है। और यहाँ पर देखिए, ये टैबलेट के केस में डायरेक्टली फ़ोन आपका ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? पावर बटन को एक बार फिर से दबा देना है। आपका टैबलेट ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। आप फ़ोन को सही करते हैं, तो फ़ोन को सही करने के दौरान सिंपली वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और पावर तीनों दबा सकते हैं, या फिर वॉल्यूम माइनस और पावर दबा देंगे 10 से 15 सेकंड तक, और उसके बाद फ़ोन को फिर से वैसे ही रख देंगे। ये भी रिस्टार्ट होने लग जाएगा। अब इसको भी सही करके दिखाता हूँ। वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन या पावर, या फिर वॉल्यूम डाउन और पावर, दोनों को कुछ इस तरीके से 10 सेकंड तक दबा के रखना है, 10 से 15 सेकंड तक, ठीक है? आपका फ़ोन या फिर आपका जो टैबलेट है, वो ऑन होना स्टार्ट हो जाएगा। घबराना नहीं है। देखो, सॉल्यूशन सब चीज़ का है, बशर्ते आपको सही चीज़ें पता होनी चाहिए, और बहुत ही ईज़ी वे में समझ जाएँगे आप कि आपका फ़ोन जो है उसको कैसे डाउनलोड मोड से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो होपफुली आपने ये क्लियरली कर लिया, या फिर आपने ये देख लिया कि कैसे आप अपने फ़ोन के डाउनलोड मोड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब समझते हैं कि क्या इससे हमारे फ़ोन का कोई डेटा डिलीट होगा? तो जी नहीं मेरे भाई, अगर आपका फ़ोन गलती से डाउनलोड मोड में चला गया है, तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि आपके फ़ोन का या फिर आपके टैबलेट का कोई भी डेटा इरेज़ या फिर डिलीट नहीं होगा। ठीक है? आप देख पाएँगे
कि जो भी एप्लीकेशन होंगे इसमें, वो सब कुछ इसमें मिल जाएँगी, ठीक है? जो भी एप्लीकेशन होंगी वो सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं सारे एप्लीकेशन भी वर्किंग होंगे, ठीक है? ये देखिए, तो कुछ इस तरीके का ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। होपफुली वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।